और दोस्तों हमारी यूट्यूब चैनल शानू सर ट्यूटोरियल्स में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों हमारी प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाते हैं, जो कि हमारी प्लेलिस्ट है पीएचपी एंड मैस्कुएल ट्यूटोरियल की जो प्लेलिस्ट है दोस्तों, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। और उस प्लेलिस्ट के अंदर हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे हम पीएचपी के अंदर जेक्यूडी एजाक्स का यूज़ करते हैं, कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। दोस्तों आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें आज हम ये देखेंगे कि पीएचपी और जेक्यूरी की हेल्प से हम डाटाबेस से डाटा सर्च करके लाने वाले हैं, ठीक है। और ये बहुत ही इजी वे पे मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप स्टार्ट से एंड तक पूरा देखें। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर लेना, क्योंकि ये काफ़ी मेहनत से बनता है वीडियो, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे आपसे एक इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लेना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप पहले सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बिल को आप प्रेस कर लें, ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों आज इस टॉपिक के अंदर हम कैसे डेटा को सर्च करके लाएंगे, उसके लिए मैं आपको सिंपली गूगल पे एग्जांपल बताता हूँ कि एक्चुअली आज हमको करना क्या। तो आप गूगल पे जाना, गूगल पे आप सिंपली लिखना पीएचपी विथ माइस्क्यूएल अजाक्स, पीएचपी विथ अजाक्स एंड माइस्क्यूएल। जैसे आप लिखोगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको W3 स्कूल पे जाना। W3 स्कूल वालों ने काफ़ी अच्छे से उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रखा है। तो मैं चाहता हूँ कि वही डेटा वही फंक्शनलिटी में आज आपको पूरा सिखाऊँ, ठीक है। तो इसके अंदर सिंपली करना क्या है कि ये जैसा कि आप ये एग्जांपल देख रहे हो ना, यहाँ पे एक डेटाबेस की टेबल बनी है, ठीक है। एक डमी टेबल बना रखी है उन्होंने यहाँ पे। और ये चाहते हैं कि जैसे कोई भी यूज़र अपना यहाँ पे नाम सिलेक्ट करता है तो बिना पेज रीलोड करे इस डाटाबेस की टेबल में अगर वो यूज़र मैच करेगा तो उस पर्टिकुलर रो का पूरा डेटा फेच होकर के आ जाएगा। बट उस केस में हमारा पेज रीलोड नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैं यहाँ पे पीटर को सिलेक्ट करता हूँ तो दोस्तों देखना यहाँ पे क्या आ चुका है, मेरा पीटर से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आ चुकी है। अगर मैं किसी नए यूज़र को सर्च करता हूँ तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो डेटा है, ये जो हमारा डेटा है, ये क्या हो रहा है, मेरा चेंज हो रहा है, ठीक है। और बाकी मेरा पूरा पेज जो है वो एज इट इज़ है। तो बिना पेज को रिलोड करें एक स्पेसिफिक लोकेशन पे हमारे डेटा को बिना पेज को रिलोड करके लेके आने का काम कौन करता है, हमारा जेक्यूरी अजाक्स। तो दोस्तों आज जो हम पढ़ने वाले हैं पीएचपी और जेक्यूरी की हेल्प से डाटाबेस से डाटा को कैसे सर्च करके लाते हैं। ये जो फंक्शनलिटी आपको दिख रही है दोस्तों, इस पूरी फंक्शनलिटी को मैं आपको स्टार्ट से एंड तक पूरा समझाने वाला हूँ। दोस्तों आइए सबसे पहले हम हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए हमको जाना पड़ेगा हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में जाके, जहाँ पर हम हमारे एडिटर में आ चुके हैं। और दोस्तों लास्ट जो मैंने आपको वीडियो पढ़ाया था उसके अंदर आपने देखा था कि पीएचपी जेक्यूरी एजाक्स का मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना रखा है। तो इसी फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पे आज एक नई फाइल बनाने वाला हूँ। उस फाइल का नाम है मेरे पास क्या है, search.php। चूँकि मुझे सर्च करना है इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, search.php फाइल बना ली है। और यहाँ पे सिंपली हम सबसे पहले HTML5 का जो सोर्स कोड है उसको हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं सर्च डेटा फ्रॉम डेटाबेस using PHP and jQuery Ajax, ठीक है। सर्च डेटा फ्रॉम माइस्क्यूएल डेटाबेस यूजिंग PHP एंड jQuery Ajax। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको अभी एग्जांपल समझाया था कि उसमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है जहाँ पे कुछ यूजर्स के आपको नाम दिख रहे थे। तो सबसे पहले तो हम हमारे डेटाबेस में ये देख लेते हैं कि हम कौन सी टेबल से डेटा सर्च करके लेके आने वाले हैं। तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा, मेरी डैशबोर्ड जो है पीएचपी माई एडमिन के अंदर हम चले जाएंगे। पीएचपी माई एडमिन पे मैं कोई सा भी डेटाबेस सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके अंदर जो टेबल है जिसमें मेरे पास एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है, कोई सा भी डेटाबेस मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे डेमो डीबी क्रड डीबी जो था मेरा, क्रड डीबी के अंदर एक साइनअप टेबल बनी है। उस साइनअप टेबल में मेरे पास बहुत सारे यूज़र है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 12 यूज़र है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि यार ये जितने भी मेरे यूज़र है, ठीक है, यहीं से मैं डेटा को क्या करूँ, मैं यहाँ से डेटा को फिल्टर करके लेके आऊँ, ठीक है। तो इसी टेबल को दोस्तों हम यूज़ में ले लेते हैं। तो सिंपली क्या करना है, अब सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना पड़ेगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या बना लिया, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना ली। ड्रॉप डाउन लिस्ट जो मैंने बनाई है, इस ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर दोस्तों आपको जो भी डेटा लेके आना है, ठीक है, आपको जो भी डेटा लेकर के आना है, जो भी आपको डेटा लेके आना है वो आपको डाटाबेस से सबसे पहले तो आपको डाटा रिट्रीव करके लाना पड़ेगा, ठीक है।
कि मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने भी यूज़र्स है उसके सबके नाम में यहाँ पर ऑप्शन में मैन्युअली दूँ, ठीक है। कल से अगर डाटाबेस में कोई भी मॉडिफिकेशन होता है तो मुझे यहाँ पर भी ये करना पड़ेगा, मैन्युअली मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, जैसा कि हम नहीं चाहते। तो हम चाहते हैं कि ये जो हमारा जो भी डेटा आएगा ऑप्शन टैग में, वो हमारी डेटाबेस की जो टेबल है साइनअप, इसकी इस टेबल से मुझे डाटा को फेच करके लेके आना है। तो कैसे लेके आएंगे, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिलेक्ट यूजर नेम। एक ऑप्शन तो मैंने मैन्युअली लिख दिया। अब जो दूसरा ऑप्शन रहेगा उसको, उसके अंदर जो डेटा आएगा वो हमारा डाटाबेस से आएगा। तो दोस्तों कैसे लेके आएंगे, उसके लिए सिंपली मैं यहाँ पे सबसे पहले डेटाबेस कनेक्टिविटी कर लेता हूँ। डेटाबेस कनेक्टिविटी करने के लिए मुझे यहाँ पे सिंपली लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, config.php नाम की जो मेरी डेटाबेस टेबल है, इसी को मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। मेरा थोड़ा सा टाइम बच जाएगा और मैं आपको यहाँ पे इजी वे पे समझा भी दूंगा। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पे होस्ट का नाम क्या है, लोकल होस्ट। यहाँ पे एक वेरिएबल बना है यूजर नेम क्या हमारा रूट है, पासवर्ड हमारा ब्लैंक है, और डेटाबेस का नाम मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। कौन से डेटाबेस से मैं डाटा फिल्टर करके लेके आना हूँ, CRUD से। तो यहाँ पे डेटाबेस का नाम मैंने क्या कर दिया, सिंपली CRUD कर दिया। अब ये मैंने सिंपल से MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट फंक्शन का यूज़ करके कनेक्टिविटी मैंने यहाँ पे इस्टेब्लिश कर दी है। और जो भी मेरी कनेक्टिविटी बनी है उसका मैंने कनेक्शन ऑब्जेक्ट बना दिया। किस नाम से बना दिया, मैंने कौन नाम से। और यहाँ पर मैंने एक छोटी सी एरर हैंडलिंग लगा दी कि अगर मेरा डाटाबेस कनेक्शन नहीं बन पाता तो यहाँ पे डाटाबेस का जो फंक्शन है MySQL i_connect_error, ये आपको एरर जनरेट करके दे देगा, ठीक है दोस्तों। अब ये मेरी डेटाबेस कनेक्टिविटी हो चुकी है, तो इसी ऑप्शन टैग को मुझे यहाँ पे लूप में लेना पड़ेगा। तो सिंपली मैंने यहाँ पे लिखा है PHP MySQL i_query, जिसे हम लिखते हैं। यहाँ पर मुझे पहला पैरामीटर कनेक्शन ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा, और यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, कौन सी टेबल से हमको डाटा लेके आना है, यहाँ पे साइनअप टेबल से, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली क्या कर दिया, मैंने साइनअप लगा दिया। अब ये साइनअप टेबल से मेरा पूरा का पूरा डेटा आएगा, जो कि मेरा रिजल्ट सेट में जाता है। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल किस नाम से बना लिया, रिजल्ट सेट नाम से। तो सेट नाम से मैंने एक वेरिएबल बना लिया। अब चूंकि मुझे डाटा फेच करना है वो भी एसोसिएटिव अरे के फॉर्म में, तो यहाँ पर मैंने लिखा है fetch_associative नाम का मैंने एक फंक्शन कॉल किया, जो कि मेरी रिजल्ट सेट से डाटा लेगा और एक स्पेसिफिक वेरिएबल के अंदर क्या कर देगा, असाइन कर देगा, ठीक है। अब चूंकि मुझे डाटा मल्टीपल लेके आना है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, वाइल लूप लगाना पड़ेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे वाइल लूप लगाया है, तो मुझे वाइल लूप को कहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा, इस ऑप्शन टेक को क्लोज करने के बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करा मैंने, ये जितना भी डेटा था वो मेरा डेटा सिंपली यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब हम चाहते हैं दोस्तों कि ये जो हमारे पास सबसे पहले तो हम यूज़र को क्या दिखाएंगे, क्या शो करना है, मुझे सारे यूज़र्स के नाम शो करना है। तो सिंपली क्या करूँगा, मैं यहाँ पे PHP लिखा, मैंने यहाँ पे इको लिखा, डॉलर डेटा से मैंने यहाँ पे कॉलम का नाम क्या मेंशन कर दिया, यहाँ पे नेम, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसको है ना रन करके देख लेते हैं कि क्या हमारा वाकई में सिलेक्ट लिस्ट के अंदर मेरा डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके लिए हम आते हैं हमारे ब्राउज़र पे हमको लिखना पड़ेगा लोकल होस्ट, और हमारे फोल्डर में जाना पड़ेगा PHP एंड MySQL। तो हम हमारे फोल्डर में चले जाते हैं। फोल्डर किस नाम से बनाया था हमने, jQuery ajax नाम से फोल्डर बनाया था। PHP jQuery ajax नाम का फोल्डर है, उसके अंदर आज जो मैंने फाइल बनाई है उसका नाम है search.php। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पे सारे के सारे यूज़र के नाम डेटाबेस से आ चुके हैं, ठीक है। जितने भी मेरे यूज़र्स के नाम थे, सारे के सारे यूज़र के नाम मेरे डेटाबेस से आ चुके हैं, जो कि ये मेरा डायनेमिक कंटेंट है। कौन सा कंटेंट है मेरा, ये पूरा डायनेमिक कंटेंट है। अब चूंकि दोस्तों मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं एक छोटी सी बूटस्ट्रैप की फाइल कॉल कर लूँ, ठीक है, ताकि क्या होगा कि मेरा जो विजुअलाइजेशन है थोड़ा सा परफेक्ट हो जाए और रिस्पॉन्सिव फॉर्मेट में मैनेज हो जाएगी वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे मुझे CSS फाइल को कॉल करना पड़ेगा, जो कि मैंने डाउनलोड करके रख रखी है। डाउनलोड करके मैंने रख रखी है, और कहाँ पे डाउनलोड करके रख रखी है मैंने CSS फाइल बूटस्ट्रैप की, वो हम देख लेते हैं कहाँ पे मैंने CSS फोल्डर के अंदर मैंने यहाँ पे एक फाइल कॉल कर रखी है। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं CSS जो मेरा फोल्डर है उसके अंदर मेरी एक फाइल है bootstrap.min.css। तो यहाँ पे मैं फाइल का नाम दे देता हूँ। फाइल का नाम मैंने यहाँ पे दे दिया bootstrap.min.css, ठीक है। अब चूंकि ये जो डेटा रहेगा हमारा, इसको मैं कंटेनर के अंदर ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक div बना दिया मैंने यहाँ पे div.container। इसको मैं कहाँ पे क्लोज करूँगा,
सिलेक्ट के जस्ट बाद में, ठीक है। और इस सिलेक्ट के अंदर मैं यहाँ पे एक बूटस्ट्रैप पे क्लास कॉल कर लेता हूँ। उस क्लास का नाम है हमारा फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं, सेव करके एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। बूटस्ट्रैप .min.css, ठीक है। ओके दोस्तों, मतलब यहाँ पे हमारी जो फाइल है वो कॉल नहीं हो रही है। क्यों कॉल नहीं हो रही है? क्योंकि दोस्तों जैसे कि अभी जो मैं फाइल बनाई है ना, मैंने search.php ये बनाई है PHP और jQuery Ajax के अंदर, ठीक है। और मेरा जो फोल्डर बना है CSS नाम का, वो मेरे फोल्डर के बाहर बना है, ठीक है। मेरे PHP एंड jQuery Ajax के अंदर जो फाइल बनी है, इस search.php पे मैंने CSS फाइल को कॉल किया है, जो कि CSS नाम का जो फोल्डर है मेरा, वो फोल्डर के बाहर बना है। तो मुझे यहाँ पे सिंपली पेरेंट डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ./ लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे बूटस्ट्रैप फॉर्मेट पूरा हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। जैसे मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं किसी भी यूज़र के नाम को यहाँ से सिलेक्ट करूँ, तो jQuery Ajax की हेल्प से डेटा हमारा फिल्टर होकर के जस्ट नीचे यहाँ पे क्या होना चाहिए, शो होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये कैसे करेंगे हम, आइए हम उसको समझते हैं। यहाँ पे क्लास और कॉल कर लेता हूँ मार्जिन टॉप 2, ताकि थोड़ा सा है ना बॉटम वो टॉप से थोड़ी सी स्पेसिंग हो जाएगी, ठीक है। अब थोड़ा सा बेटर लग रहा है, ठीक। तो ऊपर मैं यहाँ पे हेडिंग भी दे देता हूँ, ठीक है। हेडिंग देता हूँ मैं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे एक डिव बनाया, div.alert, और यहाँ पर मैंने दे दिया है अलर्ट इन्फो, और यहाँ पे मैंने दे दिया है सर्च सर्चिंग फ्रॉम PHP and jQuery PHP, MySQL एंड jQuery Ajax, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक हेडिंग दे दी ताकि थोड़ा सा एक बेटर दिखेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने एक हेडिंग दे दी है, ठीक है। अब दोस्तों, अब हमको फाइनली काम करना है कि जैसे ही कोई भी यूज़र अपना नाम सेलेक्ट करता है, तो jQuery Ajax की हेल्प से नीचे उसका डाटा क्या होना चाहिए, यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। और ये कैसे करेंगे हम, आइए दोस्तों अब हम उस चीज़ को समझ लेते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको यहाँ पे jQuery Ajax हमको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। jQuery Ajax इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले मुझे लाइब्रेरी फाइल की रिक्वायरमेंट लगेगी, जो कि मेरे फोल्डर में रखी है ऑलरेडी। जिस फोल्डर में कौन सी फाइल रखी, jQuery.min.gcss, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम यहाँ पे, अब जो मैं बता रहा हूँ ना, आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाना, और आप वीडियो को पोस्ट करके अगर आप प्रैक्टिस कर सको तो और अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने स्क्रिप्ट लिख दी, स्क्रिप्ट के अंदर मैंने यहाँ पे src लिख दिया है ना, src लिख दिया। src के अंदर मुझे फाइल को कॉल करना पड़ेगा, जो कि मेरी कौन सी फाइल है, जेस फोल्डर के अंदर। यहाँ पे मेरी फाइल का नाम है jQuery.min.js, ठीक है। ये फाइल हमने क्यों कॉल करी दोस्तों, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर मुझे jQuery Ajax को इम्प्लीमेंट करना है, तो jQuery की लाइब्रेरी फाइल का होना यहाँ पे जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली मैंने कौन सी फाइल कॉल कर रखी, jQuery.min.js, ठीक है। अब क्या करना है कि जैसे ही कोई भी यूज़र यहाँ से किसी भी नाम को सिलेक्ट करता है, तो यहाँ पे मुझे एक इवेंट लगाना पड़ेगा, और वो जो इवेंट लगेगा, ठीक है, वो हम चेंज इवेंट पे काम करेंगे। jQuery का कौन सा इवेंट काम करेगा, यहाँ पे चेंज jQuery का हमको चेंज इवेंट पे काम करना है। कैसे काम करना है अब वो समझते हैं। तो जो भी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट लिस्ट बनाई है, दोस्तों, इसमें एक चीज़ मैं करना भूल गया था कि जैसे कि क्या हो रहा है कि जो भी मैं डाटाबेस से नाम लेकर के आ रहा हूँ ना, वो आपको यहाँ तो दिख रहा है, बट ये जो भी डेटा दिख रहा है, इसकी वैल्यू अभी भी क्या है, मेरी एम्प्टी है। तो सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो भी मेरा डेटा आ रहा है उसको मुझे वैल्यू के अंदर भी क्या करना पड़ेगा, पेस्ट करना पड़ेगा। ऐसा क्यों करना पड़ता है, क्योंकि जब भी मैं सिलेक्ट से किसी भी डेटा को चेंज करता हूँ, तो अल्टीमेटली क्या कॉल होती है, उसकी वैल्यू कॉल होती है। तो वैल्यू अगर आपकी एम्प्टी रहेगी तो आपका डेटा फिल्टर होकर के नहीं आएगा। इसलिए आप वैल्यू के अंदर क्या, जो डेटा आपको जिसके थ्रू आपको सर्च करना है, आपको किसके थ्रू सर्च करना है, नेम के थ्रू, तो आप वैल्यू के अंदर क्या पास कर देना, एज ए नेम पास कर देना, जो भी आप डाटाबेस से लेके आ रहे हो, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं दिखेगा, क्योंकि वैल्यू कभी भी सिलेक्ट की, कभी भी कोई वैल्यू हमको सिलेक्ट के अंदर हमको यहाँ पे शो नहीं होती है, ठीक है। तो अब क्या करना है हमको, सिंपली
अब हमको ये काम करना है कि जैसा कि अब हम चाहते हैं कि सिलेक्ट के ऑन चेंज पे, तो सिलेक्ट के अंदर दोस्तों यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी 2 क्लास बनी है। यहाँ पर मैं क्लास बना लेता हूँ सेल यूज़र करके। कौन सी क्लास बना ली मैंने? सेल यूज़र। अब मुझे यहाँ पे jQuery का जो कोड है उसको मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। jQuery का जो बाय डिफ़ॉल्ट जो एक लाइब्रेरी कोड रहता है ना, वो आप सबको पता होगा। कौन सा कोड है? $document.ready, $document.ready फंक्शन के अंदर, ठीक है, किसके चेंज पे मुझे डाटा लेके आना है? सिलेक्ट के चेंज पे। तो सिंपली मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा डॉलर। अब इस सिलेक्ट से मुझे डाटा लेके आना है, तो सिलेक्ट पे मैं किसके थ्रू एक्शन परफॉर्म करने वाला हूँ? क्लास के थ्रू। तो सिंपली यहाँ पे क्लास का नाम क्या है? सेल यूज़र। तो मैंने यहाँ पे डॉट करके, अब चूंकि यहाँ पे क्लास है तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? डॉट लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा? डॉट सेल यूज़र डॉट, यहाँ पे इवेंट कौन सा लगेगा? चेंज इवेंट। चेंज पे मतलब सिलेक्ट के चेंज पे, सिलेक्ट के चेंज पे यहाँ पे आपको सिंपली एक फंक्शन बनाना है और उस फंक्शन के अंदर आपको अजाक्स की फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जैसे कोई भी यूज़र यहाँ से नाम सिलेक्ट करेगा तो मेरा कौन सा इवेंट कॉल होगा? चेंज इवेंट। उस चेंज इवेंट के अंदर मुझे अजाक्स के कोड को इम्प्लीमेंट करना है। तो अजाक्स का कोड क्या होता है? $.ajax, ठीक है, एक फंक्शन होता है बाय डिफॉल्ट। उसमें पहला जो पैरामीटर रहता है वो क्या रहता है? हमारा URL। कौन से पेज से मुझे डाटा लेके आना है? तो दोस्तों अजाक्स से करता है किसी पर्टिकुलर पेज से हमको डाटा प्रोवाइड करके देता है और उस पेज पे मैं सिलेक्ट क्वेरी चलाऊंगा जहाँ पे मेरा डेटा फिल्टर होकर के आएगा। तो अभी तक तो मैंने पेज नहीं बनाया, तो मैं यहाँ पे उस पेज का नाम मेंशन जरूर कर देता हूँ। सर्च यूज़र करके मैंने यहाँ पे एक पेज बनाया है, ठीक है। कौन सा पेज बनाया मैंने? search_user.php करके मुझे पेज बनाना पड़ेगा और उस पेज पे मुझे वो कोड लिखना पड़ेगा, कौन सा कोड लिखना पड़ेगा? जिस पेज पे मुझे डाटाबेस से डाटा को रिट्रीव करके लाना है। तो वो जो कोड कहाँ रहेगा? हमारा search_user.php पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने URL तो पास कर दिया। अब सिंपली मुझे यहाँ से क्या पास करना है? यहाँ से मुझे कोई तो रिक्वेस्ट पास करना पड़ेगी। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे यूज़र ने नाम सिलेक्ट किया, जैसे यूज़र ने क्या नाम सिलेक्ट किया? शानू। तो उस पेज पे क्या जाना चाहिए? यहाँ पे इस पेज पे क्या जाना चाहिए? यहाँ पे शानू जाना चाहिए। और ये कैसे जाएगा? उसके लिए दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जैसे मैंने सिलेक्ट के चेंज पे जैसे मैंने फंक्शन लगाया है, तो यहाँ पर मुझे उस सिलेक्ट की वैल्यू गेट करना पड़ेगी। जैसे मैंने यहाँ पे किसी भी यूज़र को अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो इस पर्टिकुलर यूज़र की मुझे यहाँ पे वैल्यू गेट करना है ताकि उस वैल्यू को मैं दूसरे पेज पे पास कर सकूँ, ठीक है। तो किसके थ्रू पास करना है? अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिलेक्ट, ये जो हमारा सिलेक्ट की क्लास का नाम है सेल यूज़र के चेंज पे मुझे सेल यूज़र की वैल्यू गेट करना है। तो सेल यूज़र की वैल्यू गेट करने के लिए यहाँ पे सिंपली मैं क्या लिखूँगा? दिस डॉट, यहाँ पे क्या पास करना पड़ेगा? वेल, ठीक है। तो ये क्या लेकर के आएगा? ये क्या लेके आएगा? उस यूज़र का नाम जो आपने सिलेक्ट किया है, ठीक है। इसको मैं सिंपली एक वेरिएबल के अंदर मैंने यहाँ पे उसको असाइन कर दिया। और सबसे पहले दोस्तों अजाक्स को इम्प्लीमेंट करने से पहले हम यहाँ पे ये चेक कर लेता कि क्या वाकई में मेरी jQuery चल रही है। और अगर मेरी jQuery रन कर रही है तो यहाँ से मैं जिस भी यूज़र का नाम सिलेक्ट करता हूँ उस यूज़र का नाम यहाँ पे हमको अलर्ट करना है। सिंपली सबसे पहले मैं यहाँ पे इतना हम टेस्ट करके देख लेते हैं कि यूज़र का नाम अगर अलर्ट हो गया मतलब अभी तक हमारा कोड पूरा प्रॉपर सही है। तो इसको मैं सिंपली रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर जैसे मैंने यूज़र को सिलेक्ट किया शानू को, तो आप देखो यहाँ पे क्या आ चुका है? मेरे पास शानू आ चुका है। अब यहाँ पे मैंने जोन को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ चुका है? जोन आ चुका है। मतलब अभी तक जो भी मैंने डेटा सिलेक्ट करा है उसी सिलेक्ट की वैल्यू निकाल के मैंने एक वेरिएबल के अंदर क्या कर दी? असाइन कर दी। अब अजाक्स की हेल्प से इस यूज़र के नाम को मैं कौन से पेज पे पास करूँगा? search_user.php पे, ठीक है। तो कैसे पास करेंगे? उसको पास करने के लिए सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे कौन सा पैरामीटर पास किया? URL। अब दोस्तों अब मुझे इस नेम को दूसरे पेज पे पास करना है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक मेथड पास कर देता हूँ। सेकंड पैरामीटर में यहाँ पे लेता हूँ मेथड किस टाइप की मेथड में ऐसे भेज रहा हूँ? पोस्ट टाइप की मेथड जाएगी, ठीक है। और तीसरा ही कि मुझे यहाँ से डाटा भेजना है, तो यहाँ पे सिंपली मैंने पैरामीटर पास किया। दोस्तों ये URL, ये मेथड और ये जो डेटा है ये प्री डिफाइन है,
ठीक है। ये एक तरीके से इसकी की है, अजाक्स का क्या है, ये वो की है, ठीक है। और ये की है, ये क्या उसकी वैल्यू है। तो यहाँ पर हम उसको हम की से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टी भी हो सकती है या फिर इसका एट्रीब्यूट भी हो सकता है, ठीक है। किसी भी नाम से आप इसको यहाँ पे इजीली कॉल कर सकते हो। और सिंपली मुझे यहाँ से डाटा पास करना है, तो डाटा चूंकि मेरा जेसन के फॉर्मेट में जाएगा, तो सिंपली मैंने यहाँ पे लिख दिया एनएम। एनएम के अंदर मैं क्या पास कर रहा हूँ, नेम। अब आप थोड़ा सा ध्यान से समझना इस चीज़ को कि यहाँ से जो भी मैंने सिलेक्ट के चेंज पे मैं जो भी सिलेक्ट की वैल्यू लेके आ रहा था, उसकी सिलेक्ट की वैल्यू कहाँ पे आ चुकी थी, नेम पे। अब ये जो सिलेक्ट की वैल्यू थी नेम, इस पर्टिकुलर नेम का जो भी डेटा है वो एनएम के अंदर आ चुका है। किसके अंदर आ चुका है, एनएम के अंदर। अब इस एनएम को मैं कहाँ पे गेट करूँगा, सर्च यूजर डॉट php पे, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे सिंपली एक सक्सेस फंक्शन लगाना पड़ेगा कि अगर मेरा डेटाबेस से डाटा प्रॉपर, अगर मेरा अजाक्स की हेल्प से मेरा डेटा प्रॉपर उस पेज से आ गया है, ठीक है। अब हमको यहाँ पे सिंपली क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे सक्सेस फंक्शन लगाना पड़ेगा। सक्सेस फंक्शन क्या काम करता है कि अगर अजाक्स प्रॉपर रिस्पॉन्स लेकर के आएगा, तो वो रिस्पॉन्स किसके अंदर गेट होगा, हमारा आरईएस के अंदर। अब ये जो रिस्पॉन्स है इसको हमको कहाँ पे कॉल करना है, अभी मैंने वो डिसाइड नहीं करी है, ठीक है। बट हम चाहते हैं कि इसके नीचे जैसे हम आएंगे, तो जो भी डेटा, जो भी यूज़र यहाँ पे जिस भी नाम को सिलेक्ट करेगा, तो उसका जो भी रिस्पॉन्स है वो उसके जस्ट हमको नीचे कॉल करना है। तो ये जो सिलेक्ट लिस्ट, जैसे यहाँ पे सिलेक्ट फिनिश होता है, तो सिलेक्ट के नीचे मैंने यहाँ पे एक ड्यू बना लेता हूँ मैं। सिलेक्ट के नीचे सिंपली मैंने यहाँ पे एक ड्यू बना लिया, और उस ड्यू के अंदर उस ड्यू का मैंने यहाँ पे आईडी दे दिया, मैंने यहाँ पे ड्यू का आईडी दे दिया मैंने यहाँ पर डेटा। तो मैं चाहता हूँ कि इस ड्यू के अंदर वो पूरा का पूरा रिस्पॉन्स यहाँ पे कॉल होना चाहिए, ठीक है। तो इस डॉलर डेटा के अंदर मुझे रिस्पॉन्स लेकर के आना है। तो जो भी मेरा रिस्पॉन्स रहेगा वो मुझे उस ड्यू के अंदर कॉल करना है। तो यहाँ पे सिंपली ड्यू का आईडी क्या दिया मैंने, डॉलर डेटा डॉट, यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करते हैं, कौन सा फंक्शन कॉल करते हैं, HTML, और उसके अंदर क्या पास कर दिया मैंने, RES। इसका मतलब ये होता है कि उस ड्यू का आईडी जिसका नाम क्या डेटा है, कौन सा है, ये ड्यू है जिसका आईडी क्या डेटा है, इसके अंदर, इसके HTML पार्ट के अंदर, इसके HTML पार्ट के अंदर जो भी अजाक्स रिस्पॉन्स लेकर के आएगा वो उस ड्यू के अंदर एज ए HTML क्या होगा, कॉल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये चीज हमने यहाँ पे, ये अजाक्स का तो हमने काम कर लिया। अब सिंपली हमको कौन से पेज पे काम करना है, सर्च यूजर डॉट php पे। और इस पेज पे हम क्या लेकर के जा रहे हैं, एनएम, और कौन सी वैल्यू लेके जा रहे हैं, नेम की वैल्यू। नेम की वैल्यू कौन सी है, जो मैंने सिलेक्ट करके रखी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली मैं यहाँ पे एक फाइल और बना लेता हूँ इसी फोल्डर के अंदर। इसी फोल्डर के अंदर मैंने यहाँ पे एक और फाइल बना ली जिसका नाम है हमारा सर्च यूजर डॉट php। अब इसके अंदर दोस्तों आप वन बाय वन आप देखते जाना कैसे कैसे मैं इसके अंदर कोडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे डेटाबेस कनेक्टिविटी करना पड़ेगी। तो यहाँ पर डेटाबेस कनेक्टिविटी जो है, जो मैंने डेटाबेस कनेक्टिविटी यहाँ करी थी, एज इट इज़ डेटाबेस कनेक्टिविटी के कोड को मैं यहाँ पे कॉपी करके सिंपली क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे उसको पूरा पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसमें तो कोई नई चीज़ नहीं है, मैंने पूरा कॉपी पेस्ट किया। अब क्या करना है, अब यहाँ से अजाक्स की हेल्प से जो मैं डेटा पास कर रहा हूँ, अजाक्स कौन सी मेथड से डेटा पास कर रहा है, पोस्ट मेथड से। और क्या पास कर रहा है यहाँ से, नेम। किसके अंदर पास कर रहा है, एनएम के अंदर। तो उसको हम यहाँ पे कैसे कॉल करते हैं, उसको हम कॉल करते हैं $पोस्ट की मेथड का यूज करके। सर्वर वेरिएबल कौन सा यूज करेंगे, $पोस्ट का। और इसके अंदर सिंपली क्या आएगा, उसके अंदर डाटा का जो एट्रीब्यूट है उसके अंदर जो मैंने की पास करी, कौन सी की पास करी मैंने, एनएम। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एनएम। तो जो भी मेरी नेम की वैल्यू रहेगी वो किसके अंदर आ चुकी है, मेरी एनएम के अंदर। और एनएम को मैंने सिंपली कहाँ पे कॉल करा है, यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं एक वेरिएबल के अंदर जल्दी से असाइन कर लेता हूँ। वेरिएबल के अंदर मैंने इसको असाइन कर लिया, और सिंपली यहाँ पे मुझे डेटाबेस से डेटा को फिल्टर करके लाना है। तो उसके लिए मुझे सिलेक्ट क्वेरी चलाना पड़ेगी। कौन सी क्वेरी चलाना पड़ेगी, हमको सिलेक्ट क्वेरी चलाना पड़ेगी। सिलेक्ट क्वेरी कैसे चलेगी, तो यहाँ पे मैं सिंपली कर लेता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। कौन सी टेबल से हमको डाटा फिल्टर करके लाना है, कौन सी टेबल है, हमारी साइन अप टेबल। तो यहाँ पर क्या लिखा मैंने, साइन अप, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम साइन अप टेबल वेयर, कॉलम का नाम क्या है, नेम। कॉलम का नाम क्या है, नेम, जो कि किसके बराबर होगा, डॉलर नेम। अगर मेरे डॉलर नेम की जो भी वैल्यू है अगर मेरे नेम के इक्वल होगी तो उसका डाटा पूरा फेच होकर के आ जाएगा,
और उसके डेटा को मैं किसके अंदर असाइन करता हूँ, रिजल्ट सेट नाम के वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको वेरिएबल का नाम क्या दे देता हूँ, रिजल्ट सेट। तो जो भी मेरा डेटा है वो रिजल्ट सेट नाम के वेरिएबल के अंदर आ चुका है। अब ये डेटा आ चुका है तो सिंपली मुझे यहाँ पे इसको कॉल करना है। क्या करना है, मुझे इसको यहाँ पे सिंपली कॉल करना है। और कॉल कैसे करना है, मुझे टेबल के फॉर्म में। ठीक है, तो दोस्तों कैसे कॉल करेंगे उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि सिंपली सबसे पहले तो मैं यहाँ पे टेबल बना लेता हूँ, टेबल डॉट बॉर्डर। ठीक है, टेबल डॉट बॉर्डर मैंने बूटस्ट्रैप पे यहाँ पे एक फॉर्मेट बनाया, टेबल डॉट टेबल। तो यहाँ पे मैंने बूटस्ट्रैप क्लास कौन सी लगा दी, टेबल नाम से, टेबल। और एक और क्लास कौन सी लगा देते हैं, टेबल बॉर्डर। ठीक है, टेबल बॉर्डर। ठीक है, अब क्या करना है, अब सिंपली सबसे पहले तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट बना लेता हूँ। कौन कौन सा फॉर्मेट, तो सबसे पहले तो हमको यहाँ पे TR बनाना है। सबसे पहले क्या बनाना है, हमको यहाँ पे TR बनाना है। और TR के अंदर मुझे क्या क्या लेके आना है, मुझे ये पूरी की पूरी डिटेल कॉल करना है। अगर शानू नाम का यूज़र अगर यहाँ पे मिल गया तो उस यूज़र का जितना भी डेटा है वो पूरा डेटा मुझे यहाँ पे कॉल करना है। तो सबसे पहले क्या कॉल करेंगे, हम ID कॉल करेंगे। तो ID के सामने मैं एक TD और बनाऊंगा और यहाँ पर क्या कॉल करेंगे, जो हमारा PHP से डाटा आ रहा है, PHP से जो भी डेटा उसके अंदर आ रहा है, हमारा रिजल्ट सेट के अंदर आ रहा है। तो इसी रिजल्ट सेट की वैल्यू को मैं यहाँ पे रिजल्ट सेट से सबसे पहले हमको डाटा को फेच करना पड़ेगा। डाटा को फेच करने के लिए हमको यहाँ पे सिंपली लिखना पड़ेगा mysql i अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एसोसिएटिव ASSOC कहाँ से डेटा लेना है, रिजल्ट सेट से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मुझे वाइल लूप वगैरह लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जिस भी यूज़र के डेटा को मैं सिलेक्ट करूँगा उसी का डाटा आना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे वाइल लूप की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सिंपली जो भी डेटा रहेगा उसको मैंने $डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर पास कर दिया। और यहाँ पर ID के सामने मैं क्या कॉल करूँगा, उस $डेटा से कॉलम का नाम। $डेटा के अंदर कॉलम का नाम क्या है, यहाँ पे ID। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या पास कर दिया मैंने, ID। तो यहाँ पे मेरी एक रो कंप्लीट हो चुकी है। इसी को मैं सिंपली कॉपी पेस्ट करता हूँ। क्या क्या डेटा लेके आना, ID, नेम, ईमेल ID, पासवर्ड और एज, है ना। क्रिएटेड डेट भी आप चाहो तो कॉल कर सकते हो, पर इसकी मुझे शो करने की ज़्यादा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम सिंपली हम ID, नेम, ईमेल ID, पासवर्ड और एज हम यहाँ पे शो कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उसको पूरा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ID की जगह पर ID मेरा कॉल हो चुका है। ठीक है, उसके बाद क्या कॉल करना है हमको, यहाँ पे उसके बाद कॉल करना है मुझे यहाँ पे सिंपली क्या कॉल करना है, यूज़र का नाम। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलम का नाम क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरा सिंपल सा कॉलम का नाम क्या आ जाएगा, यूज़र नेम। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या कॉल करना है, ईमेल आईडी। ठीक है, ईमेल आईडी की जगह पर कॉलम का नाम क्या आ जाएगा, यहाँ पे ईमेल आईडी आ जाएगा। ठीक है, ईमेल आईडी आ चुका। उसके बाद जो डेटा रहेगा, जो भी डेटा आ रहा है वो मेरा किस फॉर्मेट में आ रहा है, पासवर्ड फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड को कॉल कर दिया। तो यहाँ पे क्या कॉल करेगा वो, पासवर्ड। ठीक है, और उसके बाद मुझे फाइनली क्या कॉल करना है, लास्ट में मुझे एज कॉल करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉलम का नाम एच, है ना, हेडिंग दे दी मैंने यहाँ पे। और यहाँ पे हमका क्या कॉल करना है, यहाँ पे हमको एच। ठीक है, इसको हम यहाँ से सिंपली रिमूव कर देते हैं। दोस्तों ये मेरा पूरा टेबल स्ट्रक्चर बन चुका है। ठीक है, जो भी डेटा आ रहा था ये हमारा एज ए रिस्पॉन्स है। ध्यान से समझना, ये हमारा एज ए रिस्पॉन्स है। रिस्पॉन्स किस फॉर्म में मैंने कॉल करके रखा है, टेबल के फॉर्म में। तो ये जो भी रिस्पॉन्स रहेगा ये एज इट इज रिस्पॉन्स सक्सेस फंक्शन के अंदर कौन से वेरिएबल में आएगा, RES के अंदर। और उस RES का जो भी डेटा रहेगा उस डिव के अंदर पास होगा, जिस डिव की ID का डेटा। मतलब वो जो टेबल है वो अल्टीमेटली मेरी यहाँ पे क्या हो जाएगी, कॉल हो जाएगी। ठीक है, और इस केस में देखना दोस्तों, आप यहाँ पे पेज रिलोड नहीं होगा। ठीक है, बिना पेज को रिलोड करे सर्वर से रिस्पॉन्स लेके आने का काम कौन करता है, हमारा अजाक्स करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिंपली पूरी की पूरी फंक्शनलिटी बना दी है। ठीक है, अब इसको हम सिंपली क्या करते हैं, सबसे पहले रन करके देख लेते हैं कि क्या मेरा डेटा प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पर जैसे मैंने शानू को सिलेक्ट किया तो देखो दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास टेबल बन के आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पे शानू नाम का यूज़र आ चुका है। अमित पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे अमित नाम का यूज़र आ रहा है। पर आप देखो यहाँ पे डेटा फिल्टर हो रहा है पर मेरा पेज रिलोड नहीं हो रहा है। ठीक है, जिस भी यूज़र को आप सिलेक्ट करोगे सडनली क्या होगा, विद इन ए सेकेंड आपका डेटा यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही फंक्शनलिटी थी कि कैसे हम सर्च करते हैं, कैसे हम फिल्टर करते हैं jQuery एजाक्स की हेल्प से। दोस्तों इसके लिए मेरे को आपको एक दो चीज़ें नई नई बताना है। ठीक है, बट थोड़ा सा हम इसको थोड़ा प्रॉपर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने टेबल वगैरह बनाई है
इस टेबल के अंदर में सबसे पहले तो यहाँ पे मैं क्लास कॉल कर लेता हूँ, ठीक है, क्लास कॉल कर लेता हूँ। टेबल बॉर्डर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्जिन टॉप से कर दिया मैंने यहाँ पे 3 पिक्सल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा मार्जिन टॉप से 3 पिक्सल रहेगा, ताकि मेरी टेबल पूरी, तो मैंने शायद स्पेलिंग गलत लिख दिया, BORDERED, ओके, बॉर्डर आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर बॉर्डर नहीं बन पा रही थी। अब जैसे मैं यहाँ पे अमित को सिलेक्ट किया तो दोस्तों कौन सा डेटा आ रहा है, मैंने यहाँ पे अमित नाम का यूज़र। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इसमें से किसी भी यूज़र को, जैसे कि लास्ट में पीयूष को सिलेक्ट करा तो किसका डेटा आ गया यहाँ पे, पीयूष का। तो ये तो था हमारा कि कैसे हम PHP, MySQL और jQuery अजाक्स के डाटा को फिल्टर करके लाते हैं विदाउट रिलोडिंग अ पेज, ठीक है। अब दोस्तों मुझे आपको एक या दो चीज़ समझाना है, ठीक है। वो चीज़ क्या है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप बिल्कुल ध्यान से समझना। कि मान के चलो कि अभी तो मेरा फ्रंट एंड कौन सा है, मुझे पूरा डाटा PHP के बिहाफ पे ही कॉल करना है। मतलब PHP ने jQuery अजाक्स को इम्प्लीमेंट किया और उसने बोला कि कोई भी यूज़र अगर अपने नाम को सिलेक्ट करता है तो उसका डेटा आपको डाटाबेस से फेच करके लाना है, ठीक है। तो जो डाटाबेस से डाटा फेच करके मैं ले आया हूँ, तो मैंने जो रिस्पॉन्स बनाया है, ये तो मेरा सर्वर साइड का जो कोड मैंने आपको बना के दिया, जो सर्वर साइड का कोड हमने बनाया है, इस पर मैंने एज इट इज़ पूरा क्या कर दिया, टेबल फॉर्मेट बना दिया। अब मान के चलो कि कोई एंड्रॉयड वाले बंदे ने अगर ये डिज़ाइन बना रखी है, एंड्रॉयड वाले बंदे ने एक डिज़ाइन बना रखी है, उस एंड्रॉयड वाले बंदे को हमारी ऐसी वेब सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है जो डाटाबेस से डाटा फिल्टर करके ला के दे, जो डाटाबेस से डाटा को फिल्टर करके ला के दे। दोस्तों उस केस में क्या होगा कि अगर एज ए एक PHP डेवलपर आपको बोलता है कि आपको एक API बनाना है जिसमें jQuery अजाक्स से आपको डाटा लेकर के आना है और PHP के केसेस में उसको मुझे शो करना है, तो उसमें आप जो रिस्पॉन्स दोगे ना सामने वाले यूज़र को, वो आप टेबल फॉर्म में दे सकते हो। बट अब एंड्रॉयड वाले यूज़र ने बोला कि मुझे API बना दो, और उस API के अंदर आप जो भी डेटा मुझे दोगे, जो भी रिस्पॉन्स आप ला के दोगे, वो मुझे जेसन के फॉर्म में कन्वर्ट करके देना है। किस में कन्वर्ट करके देना है, जेसन के फॉर्म में। दोस्तों PHP के बिहाफ पे आप पूरा के पूरा स्ट्रक्चर जो आप पास कर रहे हो ना, जो भी आपका रिस्पॉन्स रहेगा वो टेबुलर फॉर्मेट में जा रहा है, ठीक है। बट हो सकता है कि एंड्रॉयड और आईफोन वाले बंदे ने कोई रिक्वेस्ट करी है आपसे कि मुझे API बना के दो, डाटाबेस से डाटा ला के दो, पर जो डेटा आप ला के दे रहे हो ना, उसको मुझे टेबुलर फॉर्मेट में रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे किस फॉर्मेट में देना आपको, उसको जेसन के फॉर्मेट में। तो हम ये कैसे करते हैं कि जो भी मेरा डाटाबेस से डाटा आता है उसको मुझे जेसन के फॉर्म में कन्वर्ट करके वापस से किसको देना है, jQuery अजाक्स को, ठीक है, उस पेज पे देना या उस पर्टिकुलर यूज़र को देना है जिस यूज़र ने मेरी API की रिक्वायरमेंट रखी थी। मतलब कि मुझे इस पर्टिकुलर API का मुझे यहाँ पे सोर्स कोड आप बना के दे दो। तो उस केस में क्या होता है कि हमको यहाँ पे टेबुलर डेटा शो नहीं कराना पड़ता है, उसके लिए मुझे यहाँ पे टेबुलर डेटा शो नहीं करवाना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं सिंपली क्या करता हूँ कि जो मेरा सर्च यूज़र है इसको मैं सेवेस कर लेता हूँ, ठीक है। इस पेज को मैंने यहाँ पे कर दिया, सेवेस कर दिया। सर्च यूज़र मैंने यहाँ पे जेसन करके जेसन रिस्पॉन्स कर देता हूँ, जेसन_रिस्पॉन्स। अब मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरा डेटा आ रहा है वो जेसन के फॉर्मेट में आना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों अब जो मेरी रिक्वेस्ट जाएगी, अब जो मैंने search.php पे जो मेरी रिक्वेस्ट jQuery अजाक्स से जा रही है, वो कौन से पेज पे जा रही है, सर्च यूज़र अंडरस्कोर जेसन_रिस्पॉन्स, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे डाटा लेकर के जाना है, यहाँ पर बिल्कुल jQuery अजाक्स का कोड में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। बट अब यहाँ पे मुझे ऐसा डेटा टेबुलर फॉर्मेट में मुझे डाटा नहीं देना है। ये जो मेरी टेबल बनी थी, अब ध्यान से समझना, ये जो मैंने टेबल बना रखी है, इसी टेबल को मैं यहाँ से कट करके search.php पे मैं इसको एज इट इज़ पूरा पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। कहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, search.php पे। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे दो चीज़ के थ्रू आपको डाटा गेट करना बता रहा हूँ। एक तो टेबुलर फॉर्मेट में डाटा कैसे एज ए रिस्पॉन्स कैसे लेके आओगे, और सेकंड जेसन के फॉर्म में आप डाटा को कैसे लेके आओगे। क्योंकि आपको अगर कोई भी एंड्रॉयड और आईफोन वाले बंदे ने अगर कोई भी रिस्पॉन्स मांगा है ना कि मुझे डाटाबेस से डाटा ला कर दो, आप API बनाओ, तो उसमें आपको 99% केस में
किस फॉर्मेट में डेटा देना पड़ेगा आपको, जेसन के फॉर्म में। ठीक है, तो मैं आपको जेसन को यहाँ पे इंटीग्रेट करके बता रहा हूँ कि कैसे हम जेसन के फॉर्मेट में डेटा को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अब जो मैंने वहाँ से कट करी ना पूरी की पूरी टेबल, वो पूरी टेबल मैंने यहाँ पे एज इट इज पेस्ट कर दी, है ना। अब जो टेबल मैंने यहाँ पे पेस्ट करी है, अब आप ध्यान से समझना कि जो भी टेबल मैंने यहाँ पे पेस्ट करी है, उस टेबल के अंदर अब आपको ऐसा पीएचपी वगैरह लिखने की कुछ भी ज़रूरत नहीं। ठीक है, आपको यहाँ पे पीएचपी वगैरह कुछ भी नहीं देना है, आपको यहाँ पे कुछ भी देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे सबको उसको कट कर देता हूँ। दोस्तों आप मेरी ना चीज़ को स्टेप बाय स्टेप आप इसको इम्प्लीमेंट भी करते जाना, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ अभी। और ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस चीज़ को सीख लो, आपको आगे काम आएगा। अब दोस्तों जैसे कि अब यहाँ पे क्या करना है, जहाँ जहाँ मुझे रिस्पॉन्स कॉल करवाना रहेगा, है ना, जैसे कि यहाँ वहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक स्पान टैग बना लेता हूँ। ठीक है, और स्पान के अंदर मैंने यहाँ पे सिंपली आईडी दे दिया कि मुझे यहाँ पे क्या कॉल करना है, यहाँ पे मुझे कॉल करना है आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आईडी दे दिया। अब इसी स्पान को मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर देता हूँ। जहाँ जहाँ पे मुझे रिस्पॉन्स कॉल करना है ना, जहाँ जहाँ पे मुझे डाटा को कॉल करना है, वहाँ पे सिंपली मैंने क्या करा, स्पान टैग लगा दिया सब जगह पे। ठीक है, एक जगह आईडी था, आईडी के बाद यहाँ पे डाटा लाना है, तो दोस्तों आईडी आप मैन्युअली कुछ भी दे सकते हो। मैंने यहाँ पे यूएनएम दे दिया और यहाँ पे मैं यूआईडी कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। यूआईडी यूएनएम यहाँ पे कर दिया मैंने, यूईआईडी कर दिया। ठीक है, उसके बाद कर दिया मैंने यू पास कर दिया, यू पास कर दिया, उसके बाद कर दिया मैंने यूएच कर दिया, है ना। अब ये मैंने क्यों करा है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों करा है, अब मैं जो भी रिस्पॉन्स लेके आ रहा हूँ, अब मैं जो भी रिस्पॉन्स लेकर के आ रहा हूँ, जिस पेज से मैं रिस्पॉन्स लेके आ रहा हूँ, वहाँ से डेटा मुझे किस फॉर्मेट में चाहिए, जेसन के फॉर्म में। तो कैसे करेंगे उस चीज़ को, अब उस चीज़ को मैं आपको यहाँ पे आपको मैं इम्प्लीमेंट करके बताता हूँ। तो अभी तो मेरे पास इसको मैं सबसे पहले रिलोड कर लेता हूँ, मैं आता हूँ मेरे एडिटर पे। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों जैसा कि मैंने यहाँ पे, अब यहाँ से अजाक्स को बताना पड़ेगा कि जो भी रिक्वेस्ट मैं भेज रहा हूँ ये सब कुछ सेम रहेगा। अब यहाँ से जो भी रिक्वेस्ट जा रही है उसका डाटा टाइप मुझे देना पड़ेगा कि वहाँ से आप जो भी डेटा ला रहे हो ना, जो भी रिस्पॉन्स ला रहे हो, वो किस फॉर्म में लाना पड़ेगा आपको, जेसन के फॉर्मेट में। मतलब मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि अजाक्स को बता दिया कि वहाँ से जो भी डेटा आएगा उसका टाइप क्या रहेगा मेरा, जेसन फॉर्मेट में। और यहाँ से जेसन कैसे पास करते हैं, तो जो भी डेटा मेरा आ चुका है उसी डेटा को मुझे यहाँ पे सिंपली क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे मुझे ना इनकोड करके भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक फंक्शन होता है जेसन_इनकोड। ठीक है, किसको इनकोड करना है, जो भी मेरा डेटा आ रहा था उसको मैंने किस फॉर्मेट में इनकोड करके भेज दिया, मैंने जेसन के फॉर्म में। ठीक है, और यहाँ पे सिंपली मैंने क्या करा, उसको इको करा। अब ये जो भी डेटा मेरा जेसन के फॉर्मेट में इको होकर के आ रहा है, ये मेरा एज ए रिस्पॉन्स है। ये क्या है, मेरा एज ए रिस्पॉन्स। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, आपको थोड़ा सही समझ में आएगी ये चीज़। यहाँ पे हम लिख देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे मैंने लिख दिया रिस्पॉन्स इनटू जेसन फॉर्मेट, रिस्पॉन्स इनटू जेसन फॉर्मेट। ठीक है, रिस्पॉन्स इनटू जेसन फॉर्मेट। ठीक है, अब ये जेसन फॉर्मेट में मेरा डेटा आ चुका है। अब ये जो भी मेरा रिस्पॉन्स रहेगा वो सिंपली कहाँ पे आएगा, मेरा search.php पे आएगा। ये जो हमारा search.php पे जो भी हमारा रिस्पॉन्स रहेगा वो किसके अंदर आ चुका है, आरईएस के अंदर। अब दोस्तों इस आरईएस के अंदर जो भी रिस्पॉन्स रहेगा उसको हमको, सबसे पहले मैं उसको आपको कंसोल करके बताता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा कि जो मेरा डेटा आ रहा है वो किस फॉर्मेट में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिंपली आरईएस को मैंने console.log करा। अब दोस्तों सबसे पहले मैं आपको उसको रन करके बताता हूँ। नहीं, उसके लिए आप है ना एक काम करना, ये तो अभी आपका यहाँ पे कुछ भी डेटा नहीं है। देखो दोस्तों यहाँ पे कुछ भी डेटा नहीं, यहाँ पे सडनली आपका डेटा आ जाएगा। ठीक है, बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे कंसोल ओपन करना पड़ेगा। मुझे आपको इसके अंदर एक चीज़ बतानी है, इसको आप क्लियर कर लेना। जैसे ही मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ किसी भी यूज़र के नाम को, तो दोस्तों आप यहाँ पे देखना, यहाँ पे कंसोल के अंदर कुछ आ नहीं रहा, एक बार इसको देख लेते हैं। console.log और क्या कॉल करा मैंने यहाँ पे, उसका आरईएस। एक बार देख लेते इसको, रन करके देख लेते एक बार। और रिफ्रेश किया, जिससे मैंने यहाँ पे यूज़र का नाम शानू सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है इसको एक बार अपन देख लेते हैं, क्योंकि शायद मैंने पेज का नाम तो गलत नहीं दे दिया। search.php पे आते हैं,
सर्च डॉट पीएचपी पे एक बार फाइल का नाम चेक करो, ACRACH। अच्छा यहाँ पे भी मैंने स्पेलिंग गलत ही लिखी थी, चलो कोई बात नहीं। यूज़र जेसन रिस्पॉन्स डॉट पीएचपी पे जाएगा, मेथड क्या लेके जाएगा, पोस्ट, डाटा क्या लेके जाएगा, एनएम, और किस डेटा टाइप क्या रहेगा उसका, जेसन फॉर्मेट रहेगा। बिल्कुल सही है। सक्सेस फंक्शन RES, कंसोल डॉट लॉग मैंने क्या करा यहाँ पे RES कर रखा है। सेव करके एक बार इसको रन करते हैं, रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कहाँ पे हमको प्रॉब्लम आ रही है। कंसोल कर दो उसको, जिससे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया शानू। तो दोस्तों यहाँ पे अभी मेरे पास कोई भी डेटा नहीं आ रहा है, तो इसको लिए मैं नेटवर्क पे जाता हूँ। नेटवर्क पे ये जो फाइल है, इस फाइल से मेरा डेटा, अच्छा डेटा तो मेरा आ रहा है, रिस्पॉन्स तो मेरा आ रहा है, रिस्पॉन्स तो मेरा आ रहा है। कंसोल डॉट लॉग, कंसोल कंसोल डॉट लॉग पे मेरा रिस्पॉन्स तो आ रहा है, पर मेरे कंसोल पे क्यों नहीं देख रहा है। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, जैसा कि आप ये देख रहे हो कि मेरे पास पूरा उस यूज़र का मेरे पास पूरा डेटा आ चुका है। जैसे कि मैंने यहाँ पे, अगर मैं यूज़र का नाम चेंज करता हूँ ना अमित, तो देखना अभी मैं वापस से जाता हूँ, इसको मैं वापस से जाता हूँ नेटवर्क पे। नेटवर्क पे जब मैं फाइल को कॉल करूँगा तो देखो कौन सा यूज़र का नाम आ गया मेरे पास, अमित नाम के यूज़र का मेरे पास डेटा आ चुका है। तो ये जेसन के फॉर्मेट में क्या होता है, ये मेरी की रहती है और ये मेरा वैल्यू रहता है। ये मेरी की रहती है, क्या रहता है, मेरा वैल्यू रहता है। अब सिंपली मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरा रिस्पॉन्स का जो भी डेटा आ रहा है उसको मैं टेबुलर फॉर्मेट के अंदर, जो उसको मैं कहाँ पे कॉल करूँ, हर पर्टिकुलर कॉलम के सामने। तो अब उसको कैसे कॉल करते हैं, कॉल करने के लिए अब मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे कैसे उसको कॉल करते हैं। RES के पास क्या है, पूरा जेसन फॉर्मेट है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कहाँ पे, सबसे पहले मुझे कहाँ पे कॉल करना है, सबसे पहले मुझे आईडी के सामने आईडी कॉल करना है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने एक स्पान टैग बना रखा था, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आप यहाँ पे स्पान टैग बना लेना। तो ये जो स्पान टैग का जो आईडी रहेगा उसी के अंदर मुझे है ना उसके रिस्पॉन्स से क्या निकाल के पास करना है। सबसे पहले तो हैश लगाना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे UID देना पड़ेगा, स्पान का जो भी मेरा आईडी था डॉट, यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर हमको क्या कॉल करना है, RES पूरा कॉल नहीं करना है। RES से क्या लेना है, RES से क्या लेना है मुझे आईडी। तो कैसे कॉल करते हैं, जेसन से हम की को कैसे कॉल करते हैं, डॉट लगा के। तो यहाँ पे RES डॉट क्या करा मैंने, आईडी। तो अब देखते हैं एक बार चला के कि क्या वाकई में मेरी आईडी आ रही कि नहीं आ रही है। अब जैसे मैं यूज़र के नाम को सिलेक्ट करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर अभी मेरे पास डेटा क्यों नहीं आ रहा है, एक बार हम देख लेते हैं यार प्रॉब्लम कहाँ पे है। चलो एक बार हम है ना सबको एक बार वन बाय वन में, पहले तो मैं सबको वन बाय वन यहाँ पे एक्सेस कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो था UNM था, UID था, सेकंड कॉपी पेस्ट किया, ठीक है। सेकंड स्पन का आईडी क्या है, UNM। तो यहाँ पे UNM के पास क्या आ जाएगा, RES, रिस्पॉन्स से मैंने क्या निकाल लिया यहाँ पे, नेम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, नेम निकल जाएगा, उसके बाद क्या निकल जाएगा, ईमेल आईडी। तो सिंपली मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा ईमेल आईडी, और ईमेल आईडी वाले कॉलम का नाम क्या था, UAID था। उसके बाद जो मैंने यहाँ पे स्पान का आईडी दिया था, किसके लिए दिया था, शायद मैंने एज के लिए दिया था, नहीं पासवर्ड के लिए दिया था, किसके लिए दिया था, पासवर्ड के लिए। तो यहाँ पर तो मैंने कॉलम का नाम क्या दे दिया, पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ पे मैंने स्पान का आईडी क्या था, स्पान का आईडी क्या था, यू पास। तो सिंपली मैंने यहाँ पे क्या पास कर दिया है, यू पास, है ना। और लास्ट में क्या मैंने यहाँ पे क्या पास कर दिया, UH। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमको, H, ठीक है। तो ये तो मेरा सिंपली पूरा डेटा मैंने यहाँ पे, दोस्तों ये जो मैंने लिखा है ना, आईडी, नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, इसको आप दो तरीके से समझ सकते हो। ये मेरे कॉलम के नाम भी है, और जो मेरे जेसन है उसकी एक की भी है। ये सारी जेसन की की भी हो सकती है, और ये किसी को, ये जो की जो बनती है ना, ये जो यहाँ पे जो मैंने दिया ना कॉलम का नाम, यही मेरे एज ए की को रिप्रेजेंट करता है। अब हम इसको एक बार रन करके देख लेते हैं कि क्या हमारा डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले इसको मैं रन करता हूँ, तो हम इसको रन करके देख लेते हैं कि क्या वाकई में आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे शानू को जब मैंने सिलेक्ट करा तो यहाँ पे मेरे पास रिकॉर्ड नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, एक बार हम उसको चेक कर लेते हैं। तो फाइल का नाम बिल्कुल सही है, डाटा टाइप जेसन। अच्छा जेसन को दोस्तों आप है ना स्मॉल लेटर में लिखना, कैपिटल लेटर में मत लिखना, शायद यही प्रॉब्लम होगी। तो जैसे मैं यहाँ पे शानू को सिलेक्ट करूँगा तो देखो यहाँ पे शानू नाम का यूज़र का डेटा आ चुका है, ठीक है। अब मैंने अमित जोन नाम के यूज़र को सिलेक्ट करा तो जोन वाले यूज़र का नाम आ गया। मैंने अगर हर्षित नाम के यूज़र को सिलेक्ट करा तो हर्षित का डेटा आ गया। और फाइनली जब मैंने पीयूष को सिलेक्ट करा तो यहाँ पे डेटा किसका आ चुका है मेरे पास, पीयूष का। दोस्तों
ये आज मैंने आपको jQuery एजाक्स के अंदर फिल्टर करना बताया कि jQuery एजाक्स की हेल्प से हम डाटाबेस से कैसे डेटा लेके आते हैं और PHP के अंदर। तो दोस्तों आज का ये वीडियो था हमारा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ दोस्तों आप इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर लेना, ठीक है। और आप इस वीडियो को आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और ये वीडियो आप आपके दोस्तों को भी शेयर करो, क्योंकि दोस्तों जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर आप जेसन को अगर आपने कन्वर्ट करना सीख लिया ना, क्योंकि जेसन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप जो भी वेब सर्विसेज से आप जो भी रिस्पॉन्स वगैरह लेते हो, तो वो अभी तो मैंने आपको टेबुलर फॉर्मेट में भी लेके बताया था। तो ये टेबल फॉर्मेट में एक्चुअली डेटा नहीं आता है, क्योंकि आईफोन और एंड्रॉयड वाले जो यूज़र्स रहते हैं, अगर वो एपीआई अगर हमसे बनाते हैं तो वो चाहते हैं कि यार हमारे को डेटा किस फॉर्मेट में दो, आप जेसन के फॉर्मेट में, ठीक है। तो दोस्तों यही मुझे बस आपको आज की वीडियो में बताना था कि कैसे हम फिल्टर करते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये वीडियो। प्लीज़ आप इसको लाइक करना ना भूलें, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही वीडियोस को, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस कर लें, ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो है उनकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। ओके दोस्तों, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।